चंबल डिवीजन में सितम की बारिश का दौर जारी है। शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया में मुसलसल बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फजाइये की टीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक 2200 से ज्यादा लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं दतिया में मुसलसल बारिश और नदियों में तुगयानी के सबब 100 से ज्यादा गांवों को खाली करवाया गया है। दतिया में अब भी 2500 से ज्यादा लोगों के सैलाब में फंसे होने की खबर है। वहीं शिवपुरी में भी 2000 से ज्यादा लोग अब भी सैलाब में फंसे हुए हैं। मुसलसल बारिश के बीच सिंध नदी पर रत्नागढ़ माता मंदिर के पास तामीर किया गया पुल सैलाब में बह गया है, जिसकी जांच के अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में गैर कानूनी शराब का कारोबार रोकने के लिए हुकूमत ने असेंबली में बिल लाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए गैर कानूनी तौर पर शराब का कारोबार करने वालों को फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा देने के लिए असेंबली में बिल लाने का जहां ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के ऐलान पर तंज किया है। कांग्रेस तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि मध्य प्रदेश हुकूमत के पास जल्लाद तो है नहीं, फिर फांसी की सजा कैसे होगी। मासूम बच्चियों के साथ जिना करने वालों को अदालत के जरिए फांसी की सजा देने के बाद भी कितने मामले इल्तवा में पड़े हुए हैं कि हुकूमत के पास जल्लाद ही नहीं है। कांग्रेस ने हुकूमत पर यह भी इल्जाम लगाया कि जब शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ 10 साल की सजा का कानून में इंतजाम था, तब हुकूमत के जरिए गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाते थे, तो अब क्या मामले दर्ज किए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय कर लिया है कि शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ जो है बिल लाई जाएगी। यकीनन जो है मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि शराब का गैर कानूनी कारोबार अगर मध्य प्रदेश में होता है तो उनको खिलाफ उम्र कैद की सजा या फिर फांसी की सजा देने को लेकर जो है असेंबली में बिल लाया जाएगा। असेंबली की अगर बिल की बात करें तो 9 अगस्त से मानसून सेशन शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। उसमें बिल पेश किया जाएगा। वहीं पर कांग्रेस ने उस पर तंज करते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश हुकूमत के पास जल्लाद ही नहीं है तो फांसी की सजा कैसे दी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं पूरे मामले पर लेकर सियासत जारी है। जहां पर सैलाब को लेकर सियासत जारी है, वहीं पर फांसी की सजा को लेकर भी मध्य प्रदेश में एक नए तरीके से सियासत जारी हो गई है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से इस मामले में बयानबाजी कर रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कई ऐसी जगह जहां पर बारिश की वजह से कहर बरपा है, वज़ीर-ए-आला ने हालांकि हालात का जायजा भी लिया। मुनज़्ज़म जो है मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला ने खुद जो है हालात का जायजा लिया और वज़ीर-ए-आला जो है पल पल की खबरों को जो है सिचुएशन रूम से जो इस पर गहरी नजर बनाए हुए हैं और भोपाल से ग्वालियर से जो है वज़ीर-ए-आला जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वज़ीर-ए-आज़म को बताएंगे कि उसमें अब तक जो राहत और बचाव का काम कहाँ तक किया जा चुका है। अब तक 5950 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया जा सका है, जबकि अभी बहुत सारे लोगों जो है 2000 से ज्यादा लोगों को बचाने की जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 70 टीमें जो है लगी हुई है और न्यूज़ 18 की खबर के बाद न्यूज़ 18 उर्दू ने जो खबर दिखाई थी रत्नागढ़ ब्रिज के टूटने के मामले को लेकर, उस पर हुकूमत ने जांच कमेटी बैठा दी है और 24 घंटे के अंदर जो है पीडब्ल्यूडी ने उस पर रिपोर्ट मांगी है। यहाँ पर मुनज़्ज़म आपको बता दें कि 2006 में इसी मकाम पर जहाँ पर रत्नागढ़ जो है ब्रिज टूटा है, वहां पर जो है 50 लोग बह गए थे। 2013 में वहीं पर जो है भगदड़ मची थी और 150 लोगों की मौत हुई थी और ये ब्रिज बनने के बाद हमें देख रहे हैं कि ये ब्रिज बह गया है। तो वहां पर कांग्रेस ने भी इस पर सख्त नुक्ताचीनी की थी कि वो लोग जिन्होंने ब्रिज को बनाया था उनके खिलाफ जांच की जाए। तो हुकूमत ने जो है इस पर जांच के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और 24 घंटे में इस मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।